नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फिटनेस गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए बेहद जरूरी जानकारी लेके आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने चेहरे से या फिर अपने शरीर से किस प्रकार से अनचाहे तिल व मस्से हटा सकते हैं। वैसे यदि किसी व्यक्ति के चेहरे पर छोटा सा तिल हो तो वह तिल बेहद ही आकर्षक लगता है तथा यह तिल ही उस व्यक्ति की खूबसूरती में चार चांद लगा सकता है। लेकिन यदि किसी व्यक्ति के चेहरे पर बहुत सारे तिल हों तो इन तिलों से ही व्यक्ति अधिक परेशान हो जाता है। अधिकतर लोग जब इन तिलों से छुटकारा पाने की सलाह लेने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं तो आमतौर पर सभी डॉक्टर उन्हें सर्जरी कराने की सलाह दे देते हैं, जिसमें अधिक पैसों का खर्च आता है और व्यक्ति इस बारे में सोचना ही बंद कर देता है। लेकिन आज हम आपको बताना चाहेंगे कि तिल हटाने के और भी कुछ उपाय हो सकते हैं जो कि आप घर पर ही अपना सकते हैं, और ये बहुत ही सटीक उपाय होते हैं जिन्हें अपनाने से आपके चेहरे पर कोई नुकसान भी नहीं होता है। और इन उपायों से आप बहुत ही आसानी से अपने घर पर ही तिल यानी कि अनचाहे मस्सों को भी हटा सकते हैं। चेहरे पर अधिक तिल होने के कारण हमारी खूबसूरती पे काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। तिल के बनने का प्रमुख कारण हमारी त्वचा में वह कोशिकाएं होती है जो सामान्य तौर पर फैलने की बजाय आपस में जुड़कर इकट्ठी हो जाती हैं तथा इन कोशिकाओं को मेलेनोसाइट के नाम से जाना जाता है। जब यह कोशिकाएं एक साथ एकत्रित हो जाती हैं तो यह सूर्य के संपर्क में आती हैं और काले तथा भूरे रंग में बदल जाती है। यही निशान तिल का रूप ले लेती है। मस्से 8 से 12 प्रकार के होते हैं। अक्सर मस्से अपने आप समाप्त हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी यह इलाज के बाद ही ठीक हो पाते हैं। मस्से को काटना और फोड़ने के कारण मस्से का वायरस शरीर के अन्य भागों में भी फैल जाता है, जिसके कारण और अधिक मस्से आपको होने लगते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के जरिए हम आपको कुछ गजब के घरेलू उपाय बताएंगे जिन्हें अपनाकर बहुत ही आसानी से आप अपने चेहरे के या फिर अपने शरीर के तिलों को हटा सकेंगे। अपने शरीर से तिल को हटाने के सबसे पहले और गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप लहसुन का प्रयोग करके इन्हें बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। तिल से मुक्ति पाने के लिए आपको कुछ लहसुन की कलियां ले लेनी है और उन्हें बारीक पीस लेना है। इसके बाद आप लहसुन के उस पेस्ट को तिल पर लगा ले और उसके ऊपर से एक बैंडेज बांध दीजिए। अगले दिन सुबह उठने के बाद इस बैंडेज को आप हटा दे और हल्के गर्म यानी कि गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो लीजिए। इसी प्रकार से लगातार आपको 10 से 12 दिनों तक इस उपाय को करना है। इस उपाय को 10 से 12 दिन करने के बाद आप अपने चेहरे से तिल को बहुत ही आसानी से हटा लेंगे। अपने चेहरे से या फिर अपने शरीर से तिल को हटाने के अगले गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से केले के छिलके के प्रयोग से अपने चेहरे के या फिर अपने शरीर के तिल को बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। दोस्तों, अक्सर केला खाने के बाद आप छिलकों को फेंक ही देते होंगे, लेकिन यदि आपको तिल है तो आप उन छिलकों को कृपया ना फेंकें और इन केले के छिलकों को आप छोटा छोटा काट लें और केले के एक छोटे से टुकड़े को आप अपने तिल पर एक बैंडेज के द्वारा बांध लें। यह उपाय भी आपको रात को सोते समय करना है और सुबह उठकर उसे खोल देना है। इस तरह से यदि आप 12 से 15 दिनों तक केले का छिलका अपने तिल पर बांधेंगे तो इससे आपका तिल या फिर आपका मस्सा अपने आप सूख कर हट जाएगा। तिल या फिर मस्से हटाने के अगले गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप बेकिंग सोडा और अरंडी के तेल की मदद से इन तिलों को हटा सकते हैं। इस उपाय में आपको थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले लेना है और उसके अंदर कुछ बूंदे अरंडी के तेल की मिला लेनी है। इसके बाद इस पेस्ट को आप रात को सोने से पहले अपने तिल पर लगा लें। सुबह उठने के बाद इसे आप हटा दें। इस उपाय को निरंतर 8 से 10 दिनों तक अगर आप अपना लेंगे तो इससे अपने आप ही आपके चेहरे से या फिर आपके शरीर से तिल बहुत ही आसानी से हट जाएगा। अपने शरीर से या फिर अपने चेहरे से तिल को हटाने के अगले उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप फूल गोभी का प्रयोग करके भी इनसे निजात प्राप्त कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या फूल गोभी भी तिल को हटा सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। गोभी एक स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक सब्जी होने के साथ साथ तिल को हटाने के लिए भी बेहद ही उपयोगी होती है। तिलों को हटाने के लिए केवल फूल गोभी का रस दिन में एक बार तिल पर आप लगाएं और इससे आप कुछ ही दिनों के अंदर तिल से हमेशा हमेशा के लिए ही मुक्ति पा लेंगे। तिल हटाने के अगले गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप धनिया का प्रयोग करके भी तिल को हटा सकते हैं। तिल से निदान पाने के लिए आप
कुछ धनिया की पत्ती ले लें और उन्हें बारीक पीस लें। इसके बाद इस पेस्ट को तिल पर रोजाना एक समय लगाएं। इस उपाय से आपको तिल हटाने के लिए थोड़ा अधिक समय लगता है, लेकिन यह उपाय बेहद ही कारगर साबित हो सकता है। इस उपाय में आपको थोड़ा अधिक समय तो लगेगा, लेकिन आपका तिल इससे जड़ से खत्म हो जाएगा। तिल हटाने के अगले गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप सिरके का उपयोग करके भी तिल को हटा सकते हैं। तिलों तथा मस्सों को हटाने के लिए सिरके का प्रयोग सबसे अधिक किया जाता है। इसके प्रयोग के लिए आप एक कटोरी में गर्म पानी ले लीजिए और उसके बाद इसमें थोड़ा सेब का सिरका या फिर सफेद सिरका डाल दीजिए। अब इस मिश्रण को कॉटन की मदद से मस्से पर या फिर अपने तिल पर लगाएं और आधे घंटे के बाद आप चेहरे को ठंडे पानी से धो लीजिए। इससे भी आप अपने तिल को या फिर अपने मस्से को जड़ से समाप्त कर सकते हैं। अपने चेहरे से या फिर अपने शरीर से तिल को हटाने के अगले गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार आप प्याज और नमक के उपयोग से इनको बहुत ही आसानी से हटा सकते हैं। इस उपाय में आपको एक छोटे से प्याज के टुकड़े को पीस लेना है और उसके अंदर आपको थोड़ा सा नमक मिश्रित कर लेना है। अब इस मिश्रण को आप मस्से वाले स्थान पर या फिर अपने तिल पर लगाकर किसी बैंडेज से बांध दीजिए और करीब 3 से 4 घंटे इस मिश्रण को अपने चेहरे पर रहने दीजिए। इसके बाद आप अपने चेहरे को सादे पानी से धो लीजिए। आपको फर्क अवश्य ही नजर आएगा और कुछ दिन इसके नित्य उपयोग से आप अपने चेहरे से तिल और मस्से को बहुत ही आसानी से हटा लेंगे। तिल हटाने के अगले गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप स्ट्रॉबेरी के उपयोग से भी अपने तिल को या फिर अपने मस्सों को हटा सकते हैं। स्ट्रॉबेरी से तिल का उपचार करने के लिए आप एक स्ट्रॉबेरी लें और उसे बीच से काट लें। इसके बाद इसे अपने तिलों पर आप लगा लें। इसी तरह से कुछ दिनों तक नियमित रूप से इसका प्रयोग करते रहें। इससे आपके सभी प्रकार के तिल बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। अपने चेहरे से या फिर अपने शरीर से तिल व मस्से हटाने के अगले उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से शहद और सूरजमुखी के बीज से अपने चेहरे से मस्सों को या फिर तिल को हटा सकते हैं। शहद के साथ यदि आप सूरजमुखी के बीज का प्रयोग करेंगे तो इससे भी आप अपने मस्सों को हटा सकेंगे। इस उपाय में आपको शहद और सूरजमुखी के बीजों का मिश्रण बना लेना है और इसे अपने मस्सों पर या फिर अपने तिल पर केवल 5 मिनट के लिए रोजाना लगाकर रखना है। इससे जल्द ही आपके तिल खत्म हो जाते हैं और इसके साथ साथ इससे आपके चेहरे की रंगत भी बदल जाती है और आपका चेहरा चमकदार व मुलायम बन जाता है। अपने चेहरे से या फिर अपने शरीर से तिल हटाने के अगले गजब के उपाय में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप अंगूर के उपयोग से इन तिलों को हटा सकते हैं। अंगूर का प्रयोग करके आप अपने तिलों से मुक्ति पा सकते हैं। तिलों को हटाने के लिए आपको ताजे अंगूर ले लेने हैं और उनका रस निकाल लेना है। इसके बाद उस रस को आप अपने तिलों पर लगा लें। 2 से 4 हफ्तों के बीच में आपके सभी तिल इससे गायब हो जाएंगे। अपने शरीर से या फिर अपने चेहरे से तिल या फिर मस्से हटाने के अगले गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आप बरगद के पत्तों के रस से अपने मस्सों से निजात प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बरगद के पत्तों के रस से आप अपने मस्सों या फिर अपने तिल से निजात प्राप्त कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही कारगर उपाय होता है और इससे आपकी त्वचा पर कोई नुकसान भी नहीं होता है। सबसे खास बात इसमें ये होती है कि इससे आपकी त्वचा और ज्यादा निखर जाती है। इस उपाय में आप कुछ बरगद के पत्तों को ले लें और उन्हें पीसकर उसका रस निकाल लें। इसके रस को आप अपनी त्वचा पर यानी कि अपने मस्सों पर नियमित तौर पर लगाएं। इसके कुछ दिन लगाने से आपके मस्से यानी कि आपके तिल अपने आप सूख कर गिर जाते हैं। अपने चेहरे से मस्सों को हटाने के अगले गजब के फायदे में हम आपको बताना चाहेंगे कि आप ताजा अंजीर का प्रयोग करके भी इनसे निजात प्राप्त कर सकते हैं। इस उपाय में आपको ताजा अंजीर मसल कर उसकी कुछ मात्रा मस्सों पर लगानी होती है और करीब 30 मिनट तक इसे ऐसे ही लगा रहने दीजिए। फिर गुनगुने पानी से आप इसे धो लीजिए। इससे आपके मस्से अवश्य ही खत्म हो जाते हैं। ये मस्सों और तिल को खत्म करने का बहुत ही असरदार इलाज माना जाता है। यदि आपके मस्से छोटे हैं तो इनसे निजात पाने के लिए आपको ज्यादा कठोर इलाज नहीं करना होता। इनके लिए सिर्फ आप अपने चेहरे पर एलोवेरा जेल को लगा लीजिए या फिर ताजे एलोवेरा को लेकर रगड़ लीजिए। इससे भी आपके छोटे मोटे मस्से तो बहुत ही आसानी से निकल जाएंगे। इनके अलावा आप हरे धनिया को पीसकर उसका पेस्ट बनाकर अपने मस्सों पर लगाएंगे तो उससे भी आपके मस्से सूख कर झड़ जाएंगे। या फिर आप ताजे मौसमी का रस भी अपने मस्सों पर लगा सकते हैं। उससे भी आपके मस्से बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं यानी कि सूख कर झड़ जाते हैं। धन्यवाद दोस्तों।